आप देख रहे हैं P24 भारत। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की तरफ से पत्रकारिता और सूचना का अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम के सदन हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत में सूचना के अधिकार का नियम देर से लाया गया, जबकि कई देशों में पहले ही लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके तहत मांगी गई जानकारी से पत्रकारों को बड़ी और जनहित में खबरें लिखने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही सामान्य नागरिक भी आरटीआई का प्रयोग कर जानकारी ले सकते हैं। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने कहा कि पत्रकारों को इसका अधिक लाभ उठाना चाहिए। देखते हैं सामने ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम लिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं होता। चाह कर भी जान कर भी उस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर पाते। अगर अधिकारी के पास गए तो अधिकारी बताने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वह उसी में लिखता है। कर्मचारी भी डरते हैं। तो सरकार ने बहुत बड़ा हमको एक हथियार दिया है कि हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें धैर्य देना होगा, मतलब धैर्य के साथ काम करना होगा। ये नहीं कि हम कल गए और सूचना मांगे हुए हमको महीने 2 महीने 3 महीने तक इंतजार भी करना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जून जुलाई में पूरे प्रदेश में पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी था और एक तो ये पर्यावरण की बात है तो सारे लोग पौधा लगा रहे हैं। हर विभागों में सरकारी संस्थाएं या व्यक्तिगत प्राइवेट संस्थाएं। रेलवे में ये बौलिया कॉलोनी है, वहाँ रेलवे के लोग हरे पेड़ काटने लगे। तो हमारे कुछ मित्र साथी हैं, वो हमारे पास फोन किए कि अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, क्या किया जाए। जबकि रेलवे को हरियाली के लिए ही जाना जाता है, चारों तरफ हरा भरा है। तो हम कहें क्या किया जाए, इसमें हम गए खबर लिखे। लेकिन में अगर आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया जाए तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। मैं सिर्फ वो भी 5-6 बातों को रखकर अपनी बात करूँगा। आप सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय या बड़े संस्थान अपने दीक्षांत समारोहों में, कन्वोकेशंस में कुछ लोगों को मानद उपाधियां देते हैं। ऑनरेरी उनको पीएचडी की डिग्री, बीएससी की डिग्री, बीलिट की डिग्री, मानद उपाधियां उनको देते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक इसमें आरटीआई लगाई कि वर्ष 1997 से 2012 तक किन किन विश्वविद्यालयों ने किनको मानद उपाधि से विभूषित किया। 160 यूनिवर्सिटीज या संस्थानों के जवाब आए, 184 ने जवाब नहीं दिया। 6 माह की अवधि। इन 160 यूनिवर्सिटी या संस्थानों ने 2000 मानद उपाधियां बांटी थी, जो 1400 लोगों को दी गई। यानी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको कई बार दिया गया। इस गोरखपुर में एक बार मुख्यमंत्री मायावती जी आई थी, शायद मेरे समकालीन लोगों को याद होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर ओम प्रकाश पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने तब वही कोठी की पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं इस डॉक्टर ओम प्रकाश को ऐसी जगह भेजूंगी जहां इसे न बंगला मिलेगा, न गाड़ी मिलेगी, न नौकर मिलेगी। मेरे जैसे पत्रकार साथियों ने पता लगाने की कोशिश की कहां फेंका गया पट्टा। उसे फेंका गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में। गाड़ी भी मिली, बंगला भी मिला, नौकर भी मिला, ठाट बाट शान में कोई कमी नहीं। यही पूरी बात है, यही सिस्टम है। प्रधानमंत्री को कहते हुए 10 साल हो गए, हमारे मुख्यमंत्री को 2 बातें कहते हुए, मैक्सिमम गवर्नेंस और 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, 7 साल हो गए। मैं नहीं समझता कि इसके लिए प्रमाण दिया जाना चाहिए कि सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तहसीलों में, थानों में, ब्लॉक पर, जिला मुख्यालय पर, विभिन्न विभागों में
आम आदमी के साथ जो व्यवहार होता है वो अभी भी बहुत सारी शुद्धियों की, बहुत कठोर इलाज की या सर्जरी की मांग करता है। देखिए, जैसे सूचना के अधिकार के तहत तमाम नियम हैं। हम जिस चीज़ को मांगते हैं, निश्चित तौर पर अधिकारियों के लिए वो प्रेशर वाली बात होती है, क्योंकि वो उसी को छिपाना चाहते हैं और उसी को हम मांग रहे हैं। उनको पता रहे तो वो जानबूझ करके कतराते हैं कि देना न पड़े। तो उसके लिए नियम बने हुए हैं कि अगर जिससे आप सूचना मांग रहे हैं नहीं देता है तो फिर उसके अपीली अधिकारी के पास जाएं, फिर अगर वो नहीं देता है तो आगे जाएं, फिर सूचना आयुक्त कार्यालय में जाएं। तो सूचना तो उनको देना है, वो देर जरूर करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब आप किसी सूचना को मांगते हैं तो आप निश्चित जानें कि वो सूचना जब आप लाएंगे अखबार के जरिए तब तक के लिए वो नहीं ही रहेगी, क्योंकि वह वर्षों से छिपाई गई सूचना है। वो वर्षों से लोगों तक न पहुंचने पाए, इसके लिए इस पे काम करते हैं लोग, अधिकारी या कर्मचारी जो भी होते हैं। और उसको आज नहीं देंगे, कल देंगे तो जब भी आप परोसेंगे अखबार के जरिए, चैनल के जरिए, तो सूचना नहीं होगी। और देना तो है ही है, नहीं देंगे तो फिर उन पर जुर्माना लगता है, आप ये भी जानते हैं। हमें बस ये है कि अपने को अपडेट करते रहना है, लगातार प्रयासरत रहना है कि हमको जो नियमों के तहत, हमें केवल नियमों के तहत काम करना है, भी नहीं कि हमें कहीं कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती करनी है। हमको केवल नियमों के तहत काम करना है। नियमों के तहत काम करेंगे, देर जरूर होगी लेकिन सूचना मिलेगी, और सूचना जब भी मिलेगी आपके लिए बेहतर खबर का साधन बनेगी।